का स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की हत्या के बाद गुरुग्राम में बवाल आ गया है और इसी को लेकर रविवार को मानेसर गांव के मंदिर में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण व हिंदू संगठनों के सदस्य शामिल हुए। इस महापंचायत का उद्देश्य था मानेसर क्षेत्र में रह रहे मुस्लिमों की वेरिफिकेशन कराना कि कहीं कोई कट्टरपंथी तो यहाँ नहीं रह रहा है। गुरुग्राम के मानेसर में इस महापंचायत में आसपास के क्षेत्र के वो सभी ग्रामीण शामिल थे जिन्हें चिंता है कि कट्टरपंथियों की दरअसल उदयपुर में कट्टरपंथियों द्वारा धार्मिक उन्माद के चलते कन्हैया लाल की बेरहमी से की गई हत्या के बाद इस महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें फैसला लिया गया कि मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाले सभी मुस्लिम की जिला प्रशासन वेरिफिकेशन करे कि यहाँ तो कोई कट्टरपंथी या जिहादी विचारधारा के लोग तो नहीं रह रहे हैं। जिला प्रशासन ये भी जांच करे कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुसलमानों ने भारतीय आईडी कैसे बनवाई। साथ ही पंचायत ने फैसला लिया कि जिला प्रशासन ये सब एक सप्ताह के अंदर जांच करे, वरना एक सप्ताह बाद बड़ी महापंचायत का आयोजन होगा और उसके बाद सभी की वेरिफिकेशन ग्रामीण करेंगे। मासी पहले तो अपना परिचय दीजिए। देवेंद्र सिंह, गांव मानेसर मेरा, यही परिचय है। आज जो पंचायत का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य था, क्या क्या सुझाव आए हैं और अंत में बैठक में क्या निर्णय लिया गया? उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ जो दूसरे संप्रदाय के लोग कट्टरता और जिहाद का जो परिचय दे रहे हैं, उनका जवाब देने के लिए उसके तरीके हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, वो तरीकों पर विचार विमर्श किया गया है। उनको किस तरह से चोट पहुंचाई जाए, हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए ये पंचायत बुलाई गई थी। सुझाव क्या क्या आए थे उसमें? सुझाव इनमें जितने भी, सबसे बड़ा सुझाव जो आया है, अपनी पहचान छुपाकर जो काम कर रहे हैं, जो व्यापारिक संगठन या व्यापारिक व्यावसायिक संस्थान इनके हैं, इन्होंने बना रखे हैं, वो स्थान नहीं है या वो केंद्र नहीं है। इनके सिर्फ और सिर्फ जिहाद और कट्टरता के वो पॉइंट्स हैं जिनसे ये अपना एजेंडा चला रहे हैं, उनसे हमने इनको बाहर करना है। इनकी पहचान क्या है, ये हमें प्रशासन के माध्यम से और पूरे समाज के माध्यम से जानना है कि ये कौन है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है या कट्टरपंथी जिहादी कहाँ से आए हैं, ये कौन है, क्यों इन्होंने अपनी आइडिया किस तरीके से बनवाई है यहाँ, और उन आइडियों में किन किन का रोल है, ये भी जांच का विषय है और जांच कराएंगे हम। चाहे फैमिली आईडी है, चाहे आधार कार्ड है और चाहे वोटर कार्ड है, बहुत सारे जो हमारे गांव के या हमारे इस क्षेत्र के नहीं है, उन्होंने भी बनवाए हैं। ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम अपनी सुरक्षा के लिए सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। तो आप स्वयं संभाल रहे हैं या नहीं, पहले प्रशासन और सरकार को हमने दिया है ये पंचायत, इसलिए अगली रखेंगे। टाइम जो दिया गया है वो प्रशासन और सरकार को दिया गया। कितने दिनों का समय दिया है? 7 दिन का समय दिया गया है। इसमें प्रशासन अपनी कार्रवाई करे, उसके बाद में हम निर्णय लेंगे और सभी को फिर दोबारा से निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। अच्छा, ये सुझाव भी आए हैं कि यहाँ पे जितने भी किराए पर मुस्लिम लोग रह रहे हैं उन सबको बाहर किया जाए। हमें ऐसे सुझाव भी आए हैं कि हमें जिन पे शक होगा, जो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा हमें दिखाई देगा, उन सबको बाहर करेंगे, करवाएंगे प्रशासन से। अगर एक हफ्ते में प्रशासन ने कोई इसमें नोटिस नहीं लिया तो? नोटिस नहीं लिया तो समाज काम करेगा, हिंदू समाज पूरा काम करेगा। आपने देखा नहीं, आज एक छोटी सी पंचायत का रूप आपने देखा नहीं, अगला रूप क्या होगा वो प्रशासन भी जान जाएगा और सभी एजेंसियां भी जान जाएंगी। तो अगली महापंचायत के लिए समय और स्थान वगैरह 1 सप्ताह का दिया, उसके बाद में डिसाइड करेंगे टाइम और तारीख समय और स्थान बता दिया जाएगा और कितनी बड़ी पंचायत होगी, ये सब आने वाले टाइम में सप्ताह के बाद में डिसाइड करेंगे, विचार करके सभी के साथ तब करेंगे। आर्थिक बहिष्कार का तो ऐलान किया गया है कि पूरे गुड़गांव जिले में आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा। महापंचायत में कई ऐसे भी वक्ता थे जिन्होंने सुझाव दिए कि अब हिंदुओं को मुसलमानों का पूर्ण बहिष्कार कर देना चाहिए और उनसे कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए, यहाँ तक कि बार बार शॉप पर कटिंग इत्यादि भी हिंदुओं से कराए।
कुछ ऐसे भी वक्ता थे जिन्होंने सुझाव दिए कि हिंदुओं को महंगे मोबाइल के स्थान पर हथियार खरीदने चाहिए, क्योंकि आत्मरक्षा में हथियार काम आता है, ना कि मोबाइल। वक्ता ने तो पंचायत में ऐलान कर दिया कि आने वाले समय में होने वाले टकराव के लिए हिंदू कुर्बानी गैंग बनना चाहिए और पंचायत में मौजूद युवाओं ने इसका समर्थन भी किया। 20,000 को हथियार अपनी जेब में रखा करो, फोन न छोड़ दो, फोन रक्षा नहीं कर सके तुम्हारी। जब धर्म युद्ध होगा तो वो हथियार रक्षा करेगो, फोन ने बिल्कुल छोड़ दो, फोन का बिना हेलो कर लेगा। लेकिन एक 5,000 को कट्टो जानना चाहिए, कुछ कह ना सका पंचायत है, या कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें अवेलेबल हो जाओगी। पर यह बात सोच लो और भाई अपने गांव में कमेटी बना दो, बाल कटवाना बंद कर दो। अरे या भाई सच बता दूं, बुरी लाग जाओगी थोड़ी सी। उरे हमारा भाई जितने बैठे हैं जिनके किराएदार है, आज ये बता दो, पहले भी किराया नहीं आया करता, भूखा नहीं मरा करता, लेकिन आज ही बता दो भाई खाली कर दे। अरे यार ना सरकार कर सके ना कुछ कर सका, लेकिन मारो समाज, मारो गांव, मारो इलाको या बात कर सके। कोई कानून प्रक्रिया नहीं चीज पे। हम चाहो हमारे गांव में वो आदमी रहेगो, जो नहीं चाहो वो नहीं रहेगो। आपने एक बताऊं कि नू कहे कि मुसलमान कुछ भी नहीं करेगा। सन 47 के मैं मेरो तो जन्म हो चुके तो, लेकिन अपना बड़ा से जाके पूछियो कि मुल्ला की धाड़ चले थी और उनका हाथ में सारा औजार हो था, गांव का गांव खाली हो था, गांव का गांव खाली हो था। और वो दोबारा स्थिति आ गई है अब, और इसका बचाव हमने करना है। सरकार तो चाहो बचाव कर देगी, सरकार मुल्ला की मदद करेगी चाहे वह कहीं की भी है, पुलिस उनकी मदद करेगी, थारी मदद नहीं करेगी। हमारे कने खतरो इन मुल्ला तो है, गांव में है, घर में है, और हमारा गांव का अड़ोस पड़ोस में है। नाहर पर में पड़ा है, कासन में पड़ा है, खो में पड़ा है, मानेसर में पड़ा है। अगर इनका ने आदेश आगो तो इनका ने हथियार चाहिए, रेत में दबा मिलो, ये हथियार लेकर चल देगा, फिर क्या करोगा? ऐ बात को इलाज करो, अपनी कमेटी बनाओ, मजबूत बनाओ, इलाका की कमेटी बनाओ, और गांव गए जो बालक अपनी कुर्बानी देने तैयार है हिंदू की खातिर, उन्हें नाम लिखो, उन्हें आगे करो। हम तो बूढ़ा हो लिया, हमने तो बच्चे आगे करो बेशक कर दियो, कोई दिक्कत की बात ना है। मैं तो 10-12 बजे जेल जाच को कहीं ने जरूरत हो मेरा बारे में जानने की, तो भाई अपना बड़ा तो पूछ लियो। हमारे ऊपर तो गोली भी चली है, जेल में भी गया हाँ, और भाई हमने पता न कहाँ का आंदोलन करे, वो कहने की बात ना है। हमने अगर जिंदा रहना है और हमने अपनी नस्ल जिंदा रखनी है तो एक ही इलाज है, इनको मुकाबलो मुकाबलो मुकाबलो। मानेसर औद्योगिक इलाके में स्थित हमदर्द कंपनी के खिलाफ भी महापंचायत में जमकर गुस्सा देखने को मिला। क्षेत्र के ग्रामीणों का आरोप है कि हमदर्द कंपनी में सिर्फ मुस्लिमों को ही नौकरी पर रखा जाता है, इसलिए सभी ग्रामीण हमदर्द कंपनी प्रबंधन से बात करेंगे कि उनके यहाँ 50% हिंदुओं को नौकरी दी जाए, वरना कंपनी पर ग्रामीण ताला जड़ेंगे। नंदा जी, आज पंचायत का आयोजन किया गया है, विशेषकर किन मुद्दों को ध्यान में रख के आयोजन किया गया है, क्या क्या सुझाव? देखिए, पंचायत का मेन मुद्दा सिक्योरिटी को लेकर है, सुरक्षा को लेकर है। गांव समाज अपनी सुरक्षा चाहता है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों पर टिककर अपनी सुरक्षा नहीं की जा सकती। दूसरा विषय हमारी जो धनापार्जन की जो योजना है उनको लेकर है। हमारे गांव के बच्चों के जो काम धंधे थे उनको बाहर से आने वाले कुछ बैड एलिमेंट्स हैं उस पर कब्जा करके बैठ गए। मैं आपको बताऊं कि IMT के अंदर हमदर्द कंपनी है, जिसमें 100% अगर देखा जाए तो माउंटेन्स लोगों को केवल नौकरी दी जाती है। अब आगे बिल्कुल तय कर दिया है कि अगर 50% हमारे लोगों को उसमें नौकरी नहीं दी गई तो उसको ताला लगा दिया जाएगा। हमारे जो समाज है उनकी तरफ से बिल्कुल तय है ये। और ये भी सुझाव है कि जो किराए पे रह रहे हैं उन सबको बाहर निकाला जाए। बिल्कुल, बहुत से लोग ऐसे हैं। मैं आपको बताऊं कि 2020 में जब कोविड आया था तो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति भी अपने मकान को छोड़कर यहाँ से चला गया था, लेकिन झुग्गियों में बसे हुए वो लोग और किसी के कमरे में भी किराए पर रह रहे थे वो लोग मकान को छोड़कर नहीं गए, जबकि दुकानें बंद थी, धन उपार्जन के जो भी साधन वो सब बंद थे। उसके बावजूद उन लोगों को कहाँ से खाने को मिल रहा था, कहाँ से उन लोगों को सहायता राशि मिल रही थी, ये बड़ा गहन चिंतन का विषय है। तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल यहाँ से निकालने का काम समाज के द्वारा
और कानून के द्वारा किया जाएगा। और कानून को भी यानी प्रशासन को 7 दिन का हमने समय दिया है। 7 दिन में वो हमारे द्वारा जो ज्ञापन में उनको लिखित में हम दे रहे हैं, उन पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले अगले रविवार को अब से भी कई गुना ज़्यादा बड़ी पंचायत रखी जाएगी। और उसमें कोई भी बात अगर होती है तो उसकी जिम्मेदारी अगर किसी की होगी तो वो प्रशासन की होगी, क्योंकि हमने उनको 7 दिन का टाइम दे दिया है। गुरुग्राम के मानेसर में हुई महापंचायत से स्पष्ट हो गया कि अब ये मुद्दा दबने वाला नहीं है। यदि ऐसे में प्रशासन ने समझदारी से कोई हल नहीं निकाला तो बड़ा बवाल भी सामने आ सकता है। अब तक ले बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।